चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो मात्र 5 फूल लौंग का उपाय है। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, आपके घर परिवार में धन के नए नए स्रोत बनने लगते हैं और आपके घर परिवार के ऊपर जो भी ग्रह बाधाएं हैं वह दूर होने लगती हैं। 5 लौंग के 5 फायदे ऐसे हैं जो निरंतर आपके जीवन से ग्रह बाधाओं को दूर करते हैं, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वृद्धि करते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए कोई भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इस उपाय को आप थर्सडे को करिए। थर्सडे मतलब गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन बाबा का दिन होता है और इसकी शुरुआत आप गुरुवार के दिन करें, और इस चीज को करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखिएगा कि कैसे आपके कार्य अपने आप बनने लगते हैं थोड़े से एफर्ट में। जैसे बहुत सारे परिवार में आपने देखा होगा, युवा बच्चे बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत ही कम मिल रहा है। लेकिन वहीं आप देखे होंगे कि कुछ लोगों के यहाँ थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, लेकिन उसका परिणाम उनको ज़्यादा मिलता है। इसका कारण है कि जब आपके जीवन में ग्रह बाधाएं होती हैं और आपके ग्रह बाधाएं भी आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, जिस छत के नीचे आप रह रहे हैं, जहाँ पर अन्न पानी आप ग्रहण कर रहे हैं, तो होता क्या है, परिवार में विभ्रंशता की स्थिति पहुंचती है। जैसे लोगों को कोई जॉब में कर रहे हैं, वहाँ पे ब्लेम लग जाना, वहाँ पे एक दिक्कत क्रिएट हो जाना, परेशानी आ जाना, या परिवार में किसी भी काम में आप कर रहे हैं वहाँ पे घाटा लग जाना, या कार्य बनते बनते बिगड़ जाना। ऐसी स्थितियाँ आती हैं, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या हमारे जीवन में हो रहा है। ऐसे समयों में आपको छोटे छोटे उपाय जरूर करना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ। देखिए, जब जीवन में आपके कोई कार्य में बाधा आए, आपके घर परिवार में संतान की प्राप्ति में किसी को दिक्कत आए, या घर परिवार में युवा बच्चे बच्चियाँ जिनके शादी ब्याह में दिक्कत आए, उनको जॉब नौकरी में दिक्कत आए, ऐसे समयों में यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी हम देते हैं, तो उस इंस्टाग्राम के लिंक पर जब आप आते हैं तो उस पर बात हो सकती है, समस्याओं को समझ सकते हैं, आपके लिए रेमेडीज जो भी होती है वह हम देते हैं। जैसे हवन के लिए आप देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, संकल्प होता है। संकल्प होने के बाद आपके नाम और गोत्र पर उस पर मंत्र का जप होता है, फिर हवन होता है। तो होता क्या है कि आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुँचती है। तो आइए जानते हैं जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको भी करना चाहिए और करते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में जब कष्ट आ रहे हैं तो छोटे छोटे उपाय आप करते हैं, तो प्रभु की आस्था जो होती है आपके मन में ना, वो एक किरण के रूप में उनका आशीर्वाद आप तक आता है। जैसे सूर्य जब आभा मंडल लिए आसमान में निकलता है तो उसकी रश्मियाँ सभी जगहों पर पहुँचती हैं। इसी प्रकार से जब प्रभु को छोटे छोटे आप उपाय करते हो, उनके लिए पूजा करते हो, अपनी आस्था बनाकर अपने संकल्प के साथ, तो उसका परिणाम आपको निश्चित मिलता है। तो आइए जानते हैं उपाय कैसे करना है। बहुत ईजी उपाय है। देखिए, 5 फूल लौंग ले लीजिएगा। आपको करना क्या है, और एक सरसों के तेल का दीप ले लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को अगर आप थर्सडे को कर रहे हैं तो थर्सडे को इस समय में आप घी का दीप लीजिएगा, वरना सरसों के तेल का उपाय कभी भी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन थर्सडे को चूंकि हम स्पेशल बताते हैं क्योंकि गुरु का दिन होता है, तो इस दिन आप घी ले लीजिए। घी में क्या करिए, घी का दीप जलाइए, 5 फूल लौंग ले लीजिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर लीजिए, बाबा को पीले आसन पर पहले स्थापित कर लें, पीला रोली चंदन लगा दें बाबा के मस्तक पर, और वही चंदन खुद लगा लें, और उसके बाद 1 लोटा जल रखें, चारों तरफ छिड़क दें, और 5 फूल लौंग ले लें।
आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः एक माला मतलब 108 बार जप करिएगा और 5 फूल लौंग बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें से केवल जो 5 फूल लौंग आप अर्पित कर रहे हैं, इसमें से 2 लौंग उठा ले। दीप प्रज्वलित आपने किया है, वो उस समय आपको एक मंत्र का जप करना है, ओम सर्वमंगल कराय नमः। एक बार बोलते हुए आप इस दीप में दोनों लौंग को, 2 लौंग उसमें से लीजिए, 5 लौंग आपने चढ़ाया, 2 लौंग उसमें से इस दीप के अंदर, जलते हुए दीप के अंदर डाल दीजिए और इसको जलने दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा कपूर घर में आपके होता ही है पूजा पाठ के लिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कपूर भी लेके बैठे। कपूर को क्या करें, एक जगह एक मिट्टी का पात्र ले लें, जिसको दिया बोलते हैं, दिया ले लें, या कोई भी पात्र हो जिसमें आप कपूर जला सकें, उस पात्र में कपूर जलाएं और 3 फूल जो लौंग बचा है, जब कपूर बढ़िया जलने लगे, थोड़ा कपूर ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा और जब जलने लगे तो तीनों लौंग उसमें डाल दीजिएगा। डालने के बाद वह कपूर के साथ लौंग भी जल जाएगा। इसमें थोड़ी सी आपको दिखेगी कुछ जैसे कोयले की तरह जला हुआ बचेगा उसका अंश, उस अंश को आपको बचा के रख लेना है। जिस भी कार्य क्षेत्र के लिए आप जा रहे हैं तो बाबा की ऊदी को मिलाइए, इस लौंग के जले हुए जो अंश आपने रखे हैं बचा के राख को, इसको मिला लीजिए और थोड़ा सा रोली चंदन पीला या लाल मिला के इसको लगा लीजिए मस्तक पर। और जब भी कहीं आप जाइए इसको लगा कर जाइए, आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आप बिजनेस के जगह पर जा रहे हैं वहाँ भी चंदन लगा कर जाइए और मैं कह रहा हूँ प्रभु की कृपा निरंतर आप पर बनी रहेगी, साईं की कृपा, और आपके जीवन से समस्त दुख दरिद्रता दूर होगी और हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जिनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनको इंटरव्यू के लिए, एग्जाम के लिए उनको यह चंदन लगवाइए। जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रही है, गुरुवार को इस उपाय को करें और पीले हल्दी में या पीले चंदन में मिला करके जो वो राख है लौंग की जली हुई उसको लगाएं। और इस उपाय को कम से कम अगर शनिवार को करते हैं तो 7 शनिवार, गुरुवार को करते हैं 7 गुरुवार, सोमवार को करते हैं तो 7 सोमवार, जिस भी दिन करें तो 7 दिन आपको करना है। 7 मतलब 7 उसी दिन, जैसे 7 थर्सडे तो 7 थर्सडे आपको करना है। थर्सडे आप इस उपाय को करें और फिर आप देखिएगा जीवन से दुख दरिद्रता निर्धनता कैसे दूर हो जाती है। और जिस घर में लौंग दीप में प्रज्वलित होता है उस घर की समस्त भीषण बाधाओं को या लौंग अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, उनको खींच करके और भस्म कर देता है। तो आपके घर परिवार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और ऐसे घरों में धन लक्ष्मी का अपने आप कृपा बनता है और साईं की कृपा से निरंतर आपके यहाँ वृद्धि विकास होता रहता है। तो इस उपाय को जरूर करें और इस लौंग के दिए को क्या करें, अगर कोशिश कर पाएं तो पूरे घर में आप दिखा दें। कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगी, हर कार्य में सफलताएं मिलने लगेंगी। क्योंकि ये लौंग का जो उपाय है पुरातन समय से, देखिए लौंग माँ दुर्गा के सबसे प्रिय आहारों में से एक था और लौंग हमारे यहाँ पूजा पाठ में हर जगह प्रयोग होता है, खान पान में भी प्रयोग होता है। तो लौंग का एक अपना ही महत्व है। लौंग क्या है, माँ दुर्गा के जो है एक चढ़ावे के रूप में भी होता है, तो माँ दुर्गा शक्ति के रूप में है जो समस्त भीषण बाधाओं को दूर करती हैं। तो लौंग चढ़ाने से आपके घर की बाधाएं दूर होती हैं और साईं की कृपा मिलती है। क्योंकि गुरुवार को आप उपाय कर रहे हैं और गुरुवार को उपाय करना सबसे लाभकारी है, क्योंकि गुरु का दिन होता है और गुरु के दिन अगर इस उपाय को करते हैं तो आपकी जो भी उपाय किया जाता है उसका दुगुणित लाभ मिलता है, 2 गुना लाभ मिलता है। एक बार उपाय करने से 2 गुना लाभ प्राप्त होता है।
तो इस उपाय को जरूर करें और किसी भी जीवन की भीषण बाधा के लिए यज्ञ आचरण हवन जरूर कराएं। उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक हम बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।